परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से एक अवसर दिया परमेश्वर ने हमें कि हम उसके पवित्र वचन के प्रकाश में थोड़ी देर बैठें और अपने परमेश्वर के अद्भुत महान योजना की ओर देखें, उसके पवित्र प्रेम की ओर देखें और अपने हृदय की ओर भी देखें कि हमारा हृदय क्या परमेश्वर की दृष्टि में सही है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में जितने मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं सबों का स्वागत करता हूं और हर एक को अपने प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे परमेश्वर आज के दिन में। अब तक उसने हमें संभाला है, हर एक बातों में हमारी रक्षा की है, इसलिए आज भी परमेश्वर की ओर हम देखेंगे कि वो परमेश्वर आज भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए आज के दिन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखेंगे यशाया 51 अध्याय, आइज़िया 51 वर्ष 2। जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाँ पास आके पढ़िए तो सुनाई देगा। दूसरा पद, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दी। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हमारे जीवन के लिए आशीषित करें। आज के दिन में हम इब्राहिम के जीवन के द्वारा हम सीखना चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, ऐसा पवित्र वचन आपने हमें दिया है, एकमात्र जीवित सत्य वचन जिसे परमेश्वर आपने अपनी आत्मा के द्वारा लिखवाया है, ताकि हम आत्मा की बातों को समझ सकें, आपकी बातों को समझ सकें जो आपने अपने वश में रखा है और अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करना चाहते हैं। अब तक आपने बहुत सारी बातों को हमें सिखाया है और ये अनुग्रह प्रदान किया कि आपके पवित्र प्रेम का हम अनुभव करते हैं। और इसलिए प्रभु जी आज के दिन में भी हम आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, और वैसे ही हर एक प्रियों की भी सहायता कीजिए जितने लोग सुनते हैं इन वचनों को, ताकि वो लोग आशीषित हों। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। इसमें कोई देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। इससे पहले कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं भी आज के इस दिन में कि परमेश्वर ने मुझे भी संभाल के रखा है और अब तक बचा के रखा है, आज के दिन को दिखाया है। ये महान परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए उस प्रेम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाना चाहता हूँ। उससे पहले कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ जो कि पाया जाता है यशायाह उसके 53 अध्याय में, और यहाँ पे 3 पद से आगे मैं पढ़ता हूँ। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और यशायाह 52 के 14 पद में लिखता है कि जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों सी ना रह गई थी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। और जब भी मैं इन वचनों को मनन करता हूँ और परमेश्वर के प्रेम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता हूँ, उसके क्रूस के प्रेम की ओर देखता हूँ, तो सचमुच में परमेश्वर का प्रेम मुझे और भी अपने पास खींचता है कि कैसे उस परमेश्वर ने मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए, जिसकी कोई योग्यता नहीं थी और जो कुछ भी नहीं था, उसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को यहाँ तक बलिदान किया, अपने आप को यहाँ तक तोड़ दिया क्रूस पे जाकर, कि जब वो क्रूस पे था तो लिखा है कि वो मनुष्य का सजीव नहीं रहा था। भजन संहिता उसके 129 अध्याय में लिखा है कि हल वालों ने मेरी पीठ पर हल चला दिया। मेरे प्रियो, बहुत से बार हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते अपने जीवन में, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके प्रेम की ओर निरंतर देखें और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दुखों की ओर देखें कि कैसे उस परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तो इसी पर आधारित एक गीत को गाना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। जब हम इस गीत को सुनते हैं तो आइए अपने हृदय को खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे भी जीवन के अंधेरे भावों को दिखाए, ताकि हम भी और जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु चाहते हैं उसकी इच्छा में और उसकी योजना में ढल सके। आइए सुनते हैं इस गीत।
परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम और भी उस परमेश्वर पिता के प्रेम को और उसकी दया, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में और दर्शा सकें। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का कि उसने हमको बचाने के लिए, एक मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसको कैसी पीड़ा सहनी पड़ी थी, क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी थी, और तब जाकर ये संभव हो सका है कि एक व्यक्ति पापों के दलदल में जो फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो आज बच सकता है और सुंदर जीवन को, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है, बहुतायत से प्रेम किया है और अद्भुत योजना बनाया उसने मनुष्य जाति के लिए, ताकि हर मनुष्य, दुनिया का हर मनुष्य इस सुंदर जीवन को प्राप्त कर सके, परमेश्वर का जीवन को प्राप्त कर सके। और इस कारण से आज के दिन में हम इब्राहिम के जीवन से हम सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को सब अन्य जाति, सारे भूमंडल के कुलों के लिए, सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनाया, उसके विश्वास के कारण से। और उसके विषय में परमेश्वर के वचन में, उसका इब्राहिम के विषय में 2 सुंदर टाइटल है बाइबल के अंदर। वो पिता कहलाया, वो सब, एक तो इस्राएलियों का पिता कहलाया, यहूदियों का पिता कहलाया, उसको इब्राहिम पिता करके पुकारते थे, जैसे कि यूहन्ना 8 अध्याय उसका 39 पद को भी हम देखेंगे तो देखिए यहूदी लोग क्या बोलते थे उसको। गॉस्पेल ऑफ जॉन 8:39। उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान ही काम करते। हाँ, देखो उन्होंने कहा इब्राहिम तो हमारे पिता है। ये यहूदी लोगों से प्रभु यीशु जब बात कर रहे थे तो यहूदी लोग प्रभु यीशु को बता रहे थे कि इब्राहिम तो हमारा पिता है, हम उसको पिता कहते हैं। और वैसे ही रोमियो 4 अध्याय, रोमन्स 4:1, 4 अध्याय का 1 पद, 11 पद, 12 पद, 16 पद, यदि इनको पढ़ेंगे, पढ़िए इसको। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता। पिता देखियो, वहां पर भी इब्राहिम को पिता बोल रहे हैं। यहाँ पर पौलुस प्रेरित बोल रहा है रोमियो के कलीसिया को लिखते समय, तो इब्राहिम जो हमारा पिता था उसी का 11 पद। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे। देखिए वो सब का पिता ठहरे बोल रहा है, 12 पद। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। हाँ, 16 पद। इसी कारण
वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। देखिए, ये तो यहूदियों के लिए बोल रहे थे इतना देर तक कि इब्राहिम उनका पिता कहलाया, वो लोग पिता करके पुकारते थे। परंतु यहाँ पर न केवल यहूदियों के लिए है, परंतु यहाँ पर बोल रहा है कि उन सबों के लिए जो लोग विश्वास करते हैं। इब्राहिम के समान यदि हमारा विश्वास है, कैसे इब्राहिम ने विश्वास किया उस जीवित परमेश्वर पर, और विश्वास करके कैसे उसके पीछे पीछे चला, अपने विश्वास को उसने कैसे प्रमाणित किया कि वो अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करता है। यदि आज जो लोग भी ऐसा विश्वास करते हैं तो उनका भी वो पिता ठहरता है। और इसी प्रकार से गलतियों 3 अध्याय उसका 7वां पद को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इस बात को प्राप्त कर सकते हैं। 3 का 7वां पद। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। हाँ, यदि हमको इब्राहिम के संतान बनना है, यदि किसी को भी इब्राहिम का संतान बनना है, और इब्राहिम उनको पिता कह सकते हैं, वो पिता कहलाएगा वो, तो इब्राहिम के समान विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वो टाइटल इब्राहिम के लिए है, और इससे ये पता चलता है कि कितना महान व्यक्ति था वो, कितना महानता परमेश्वर ने उसको दिया कि आज सारी दुनिया के लोग जो लोग विश्वास करते हैं उस जीवित परमेश्वर पर, इब्राहिम के समान वो लोग भी, उनका भी इब्राहिम पिता आज ठहरता है। वैसे ही दूसरा टाइटल उसके लिए दिया गया, मित्र। परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा मित्र है, इब्राहिम मेरा मित्र है। इब्राहिम को परमेश्वर अपना मित्र बोलता है, वो मेरा फ्रेंड है बोलता है। जैसे कि दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे 2 Chronicles 20:7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? हाँ, देखिए, वो परमेश्वर का मित्र था वो इब्राहिम। इतना बड़ा सुंदर उसके साथ एक टाइटल जुड़ा हुआ है, तो परमेश्वर का मित्र था। वैसे 41 उसका यशायाह 41:8 पद में भी हम पाते हैं। हाँ, उसका 8वां पद। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर इब्राहिम का पुत्र कहलाया। वैसे नए नियम के अंदर हम याकूब 2 उसका 23 पद में भी पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ जेम्स 2:23 में। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो इस प्रकार से बाइबल के अंदर हम 3 जगह हम पाते हैं कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया, और ये बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा पद है इब्राहिम के लिए।
और ये दोनों बातें इब्राहिम की महानता को दिखाता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में और जितने भी विश्वास करने वाले हैं उनकी दृष्टि में भी कितना महान व्यक्ति के रूप में कहलाया, उसकी महानता इससे प्रकट होता है। तो ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने बुलाया और इस कारण से वो इतना महान क्यों ठहर गया। वो हमने पढ़ा बाइबल से यशायाह 51:2 में कि जब इब्राहिम अकेला था तब परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको आशीष दी और उसको बढ़ा भी दिया, और इतना बढ़ा दिया कि वो सब उस पर विश्वास करने वालों का मूल पिता कहलाता है। विश्वासियों के लिए वो पिता कहलाता है। इस कारण से उसका जीवन हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन को समझने के लिए। तो वो परमेश्वर ने उसको जो बुलाहट दिया और इतना महान कहलाया, वो उसके पीछे जो बुलाहट थी वो क्या बुलाहट थी और उस बुलाहट का उसने क्या उत्तर दिया या उस बुलाहट के अनुसार उसका जीवन कैसा रहा। हमको भी अपने जीवन में इन बातों को जांचना चाहिए। यदि हम कहते हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझको भी बुलाया है, अपने लिए बुलाया है, और या जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनको बुलाहट दे जिस प्रकार से इब्राहिम को उसने बुलाया, तो इस कारण से हमको इन बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट के लिए ये कुछ बातें बहुत ही आवश्यक हैं जो वचन में दिया हुआ है। जैसे कि उत्पत्ति 12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने देश अपनी जन्मभूमि, अपने कुटुंब को छोड़कर निकल जा। ये बुलाहट थी उसकी। फिर इब्रानी 11:8 में हम पढ़ते हैं, विश्वास से ही जब इब्राहिम बुलाया गया तो ऐसे जगह निकल गया जिसके विषय में जानता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, तो भी निकल गया। ये उसकी बुलाहट थी। और इन वचनों के द्वारा हम उसके बुलाहट की मुख्य बातों को, विशेषताओं को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर की बुलाहट को यदि किसी को प्राप्त करना है या किसी ने प्राप्त किया है, तो अपने आप को हम जांच सकते हैं कि सबसे पहली बात है विश्वास, फेथ। यदि बुलाहट है तो विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास? इब्रानी 11:8 निकाली है तो पढ़िए। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हाँ, देखिए, ये विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया, इब्राहिम को बुलाया परमेश्वर ने, तो उसने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया। पूरी रीति से परमेश्वर पर उसने विश्वास कर लिया। केवल परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना, उसने परमेश्वर को देखा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी आवाज़ पर विश्वास करके पूरा उसने विश्वास कर लिया और निकल गया। लिखा है विश्वास से वो निकल गया। नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, तो भी निकल गया।
तो सबसे पहले तो यदि परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त करना है किसी व्यक्ति को, तो उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कि हम उस पर विश्वास करें, उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि बिना विश्वास के उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। उसी के 6वां पद पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, बिना विश्वास के उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को, उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना ही है, करना ही चाहिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास करना ही चाहिए। और जो लोग उसके पास आते हैं, जिस लिए आते हैं, वो उनको प्रतिफल देता ही है, वो देगा ही। ऐसा विश्वास एक व्यक्ति को करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए तो जीवित परमेश्वर है हमारा। और उसके बाद दूसरी बात ये है, उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए हमको कि वो परमेश्वर कुछ बोल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। वो अपने पवित्र वचन के द्वारा बोलता है। उस समय तो इनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, वो इब्राहिम के पास परमेश्वर का वचन नहीं था, परंतु देखिए वो केवल परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके वचन पर उसने विश्वास कर लिया। आज तो हमारे पास परमेश्वर का पूरा वचन है, पूरी बाइबल है हमारे पास, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने संतों से लिखवाया है। वो परमेश्वर का वचन है। क्या उसके वचन पर हम पूरा पूरा विश्वास करते हैं? इस बात को हमको जांचना चाहिए। क्या एक एक वचन पर हम विश्वास करते हैं, पूरी बाइबल पर, या कुछ कुछ सिलेक्टेड जिन वचनों को हम चाहते हैं, या जो वचन हमारे फेवर में है, केवल उन्हीं वचनों पर विश्वास करते हैं, या पूरा पूरा विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर? ये हमको जांचना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है, यदि विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की जो आज्ञा है, यहाँ पर लिखा है, हमने पढ़ा, विश्वास से जब इब्राहिम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर। विश्वास बिना आज्ञाकारिता के अधूरा है या मरा हुआ है, बिना कर्म के मरा हुआ है। जैसे कि याकूब की पत्री में हम पाते हैं, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। वहाँ पर भी इब्राहिम का उदाहरण दिया गया है कि इब्राहिम ने अपने कर्मों से प्रकट किया, अर्थात अपनी आज्ञाकारिता से प्रकट किया कि उस जीवित परमेश्वर पर वो विश्वास करता है। और इस कारण से हमको भी जांचना चाहिए। यदि ये बुलाहट हमारे पास है, हम कहते हैं, हम सोच रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या उसकी आज्ञा को मानकर हम विश्वास को प्रकट करते हैं कि हम विश्वास किए? इब्राहिम ने प्रकट कर दिया था परमेश्वर की आज्ञा मानकर, और उसकी आज्ञाओं को माना उसने। यद्यपि वो कई रुकावटें आई उसके जीवन में, पहले परमेश्वर के वचन को सुना उसने, विश्वास किया, और
निश्चित रूप से अपने विश्वास को प्रकट किया होगा, परंतु जब कुछ देश में रहते थे, मेसोपोटामिया देश में रहते थे अपने परिवार के साथ, परंतु जब निकले तो उसके पिता भी निकला और लूत भी निकला, उसका पिता निकला, अपने पिता के साथ निकला, वो अपने पिता को लेकर निकला, परंतु वहाँ पर हारान में जाकर बस गया। उसका जो भाई का घर था वहाँ पर बस गया, यहाँ पर लिखा है। ये इस बात को हम प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में पाते हैं। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, उसका 1 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको समझ में आता है। हाँ पढ़िए। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही हैं? उसने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। देखिए, परमेश्वर ने दर्शन दिया था, परमेश्वर ने बातें किया था जब इब्राहिम मेसोपोटामिया में था, अपने पिता के घर में था तभी। परंतु जब निकला परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, तब अपने पिता के साथ निकला, लिखा है। जबकि परमेश्वर ने उसको दर्शन में कहा था, उससे बातें किया था, तो उसने कहा था अपने पिता के घर को छोड़ दे। परंतु यहाँ पर वो ऐसा लगता है कि परमेश्वर की जो पूरी आज्ञा है उसको नहीं माना था। उसके पिता के साथ उसका संबंध था, अटैचमेंट था, और इस कारण से उसके पिता के साथ निकला वो। और उसके पिता की निश्चित रूप से उसके पिता ने सलाह दिया होगा कि वो हारान में बस जाए, उसके भाई के जगह में, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी और जिसका पुत्र लूत था, तो वहां जाकर बस गए, लिखा है। परंतु हम देखते हैं कि उसके बाद जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक परमेश्वर की आज्ञा को वो पूरी रीति से माना नहीं था। निकला अवश्य था कसदियों के देश से, परंतु हारान देश में जाकर बस गया और वहीं रहने लगा। ये हारान देश मूर्ति पूजक, देवी देवताओं को मानने वाला देश था, और वहाँ पर बस गया। इसके कुटुंब के सब लोग मूर्ति पूजक लोग थे, उस जीवित परमेश्वर को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। वहाँ पर अब्राहम भी बस गया, परंतु चूंकि परमेश्वर ने उसको आवाज दिया था, और इस कारण से शायद परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके पिता तेरह की मृत्यु हो गई वहीं हारान में। और तब परमेश्वर ने परमेश्वर की कही हुई बातों को जरूर स्मरण किया होगा, और तब वहाँ से निकला। जो उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 पद से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा। इंग्लिश बाइबल में से साफ करता है, नाउ द लॉर्ड हैड सेड टू अब्राहम। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, परंतु वो उसी समय इमीडिएटली वो निकला नहीं था, वो हारान देश में जाकर बस गया था।
और चूंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने पूरी रीति से माना नहीं, इस कारण से हो सकता है, इस कारण से उसके पिता की मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, और तब अब्राम वहाँ से निकला। तो यहाँ पर आज्ञाकारिता को दिखाता है। और इस बीच हम कहीं पर भी परमेश्वर फिर से जब हारान में बस गया था अब्राम, तो परमेश्वर से फिर से बातें किया होगा, ऐसा कहीं पर हम वर्णन नहीं पाते हैं। अर्थात परमेश्वर मनुष्य से एक बार बोलता है और उसको, उसकी बातों को हमको मानने की आवश्यकता है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो, और तभी आगे परमेश्वर और दूसरी बातें कहेगा। तो इसी कारण से अब इब्राहिम वहां से निकला। हाँ, पढ़ लीजिए अब। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, यहाँ पर तीसरी बात इब्राहिम के विषय में, उसके बुलाहट के विषय में, जो परमेश्वर ने बुलाया उसका क्या रिस्पांस दिया, क्या प्रत्युत्तर दिया, उसके विषय में हम यहाँ पर पाते हैं कि इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। यदि उसकी प्रतिज्ञाओं पर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो कैसे करके वो निकलेगा वहां से। चूंकि इब्राहिम ने उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया और वो जीवित परमेश्वर है, उसके हर चीज़ों को उपलब्ध भी करेगा। जब वो बुलाया है तो आगे बढ़ाएगा भी, सारी आवश्यकता की चीज़ों को, भोजन की चीज़ों को प्रबंध करेगा, रहने का प्रबंध करेगा और यात्रा में उसकी सहायता करेगा। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता। हम यहाँ पर इब्राहिम के विषय में पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर और उसके उपाय पर उसने पूरा भरोसा कर लिया और वहाँ से निकल गया। उसके विषय में लिखा हुआ है 4 पद में, पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। हाँ, वहाँ से वो निकल गया। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, अर्थात परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार इब्राहिम वहाँ से चला, निकल गया वहाँ से, और साथ में लूत भी गया। फिर वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था या उस पर कितना विश्वास किया उसने, या उसके कितना नज़दीक एक एक बातों पर विश्वास करना चाहता था या करता था, इस बात को उसने प्रकट भी किया। उसी का 7वां पद पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर यह कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हाँ, ये वेदी बना दी उसने वहाँ पर। इस बात को प्रकट करता है वेदी कि परमेश्वर के साथ उसका कितना लगाव हो गया, कितना संबंध हो गया, कितना फेलोशिप हो गया, परमेश्वर के साथ सहभागिता हो गया। ये वेदी इस बात को दिखाता है कि हर समय परमेश्वर के चरणों में वो आएगा, हर चीज़ों के लिए अगुवाई मांगेगा, कैसे जाना है, कहाँ पर रुकना है, इस बात को दिखाता है वेदी। उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध उसका हो गया, जुड़ गया वहीं से। फिर उसके बाद 8वां पद पढ़िए। फिर वहाँ से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया
जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। हाँ। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। हाँ, तो देखिए दूसरी बात उसका ये था, परमेश्वर पर वो कितना विश्वास करता है, उसकी बातों पर कितना विश्वास करता है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर कितना विश्वास किया उसने। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, और तेरे वंश को दे दूंगा वहां पर यहाँ लिखा हुआ है उसने तंबू गाड़ दिया, उस जगह पर वो तंबू बना दिया। और तंबू बाइबल के अंदर हमको इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, परंतु संसार के साथ उसका उतना घनिष्ठ संबंध नहीं है। संसार में वो अपने आप को समझता है, जैसे इब्रानी 11 का हम 9 पद में पाते हैं, 9 और 10 पद में, कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब समेत वो लोग तंबुओं में रहते थे। वहाँ पढ़िए। हाँ, 11 का 9 10। हाँ पढ़िए। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ, देखिए ये तंबू का जीवन जो है इस बात को दर्शाता है यहाँ पर कि संसार के साथ या पृथ्वी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर देख रहे हैं, स्वर्ग की ओर देख रहे हैं। एक दिन इस संसार को, इस शरीर को, संसार की वस्तुओं को, घर द्वार को, सब कुछ को छोड़कर जाना है। इस बात को तंबू दर्शाता है, अर्थात परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध, फेलोशिप, और संसार के साथ संसार की दृष्टि में या अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में संसार के लिए परदेशी और यात्री, अर्थात संसार उनका घर नहीं था, इसलिए तंबू में रहते थे। संसार के साथ कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था उसका, इस बात को दिखाता है। फिर परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है कि नहीं, इस बात को यदि हमको जांचना है और चाहते हैं कि परमेश्वर हमको बुलाए, तो परमेश्वर हमेशा अलगाव चाहता है। जैसे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, क्या कहा था, फिर से पढ़ दिए 12 अध्याय का। हाँ, 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय, उसका 1 पद से। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, देखिए इब्राहिम के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ना था, अलगाव करना था, सेपरेट होना था उसको। परमेश्वर ने कहा अपने देश, जो आत्मिक रीति से हमारे लिए ये संसार है, ये संसार हमारा देश नहीं है। हम वो स्वर्गीय देश की ओर देख रहे हैं, स्वर्ग की ओर देख रहे हैं, और इस कारण से परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा अपने देश को छोड़ना पड़ेगा, अपने देश को छोड़ दे, बोला अपने देश को छोड़ दे। और दूसरा, और मैं तुझसे नहीं उसी को अपने पिता के घर हाँ, को अपने पिता के घर को छोड़, उस देश में चला जा। अपने पिता के घर को भी छोड़ना है। पिता के घर को छोड़ना है कहने का मतलब अपनी धन संपत्ति, अपने खास रिश्तेदार, इनको छोड़ने के लिए बोला था परमेश्वर ने। अपने पिता के घर को छोड़ना है, परंतु देखिए इब्राहिम अपने पिता को नहीं छोड़ा था, और
पिता के साथ निकला था और हारान में बस गया था, और इस कारण से उसके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये संसार जो है अटैचमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग इस संसारी जीवन में, इस आत्मिक जीवन में आते भी हैं, परंतु इस बुलाहट को जैसा पालन करना है वैसा पालन नहीं कर पाते, और इस कारण से परमेश्वर जहाँ तक उनको ले जाना चाहता है, उस स्वर्गीय कनान तक, स्वर्गीय देश तक, वहाँ तक परमेश्वर उनको पहुँचा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो अपने पिता के घर से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, अटैचमेंट रहता है अपने माता पिता भाई बहन। प्रभु यीशु ने इसी ने कहा यूहन्ना लूका 14:26 पद से, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी लड़के वाले अपने आप कभी इनकार न करे तो मेरा शिष्य हो नहीं सकता। ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? निश्चित रूप से इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए, यदि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर के लोग हैं, प्रभु यीशु ने भी कहा था कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे बैरी होंगे, और इसी कारण से सचमुच में वो बैरी ठहरते हैं यदि वो उद्धार नहीं पाए हैं। तो यदि उनके पास उद्धार का जीवन नहीं है, या परमेश्वर की बुलाहट को वो लोग भी यदि नहीं समझे हैं, और यदि हमारा संबंध उनके साथ घनिष्ठ संबंध है परमेश्वर से अलग होकर, तो हमारे लिए गिरावट के कारण बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के लोग उनकी आवाज़ को सुनने लगते हैं, उनकी योजना को समझने लग जाते हैं। जिस प्रकार से इब्राहिम ने अपने पिता का साथ लिया, अपने पिता की सलाह को माना, और परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था, जो बुलाहट दी थी, उसको वहाँ पर हूबहू पालन नहीं किया। वहाँ से निकला अवश्य, परंतु दूसरे जगह जाकर, हारान में जाकर सेटल हो गया, और इस कारण से बहुत देर कर दिया। नहीं तो और बहुत पहले परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे बढ़ सकता था। तो इस प्रकार से ये अलगाव की जरूरत है। परमेश्वर के यदि बुलाहट हमारे जीवन में है तो हमको जांचना चाहिए कि क्या ये अलगाव मेरे जीवन में है, क्या मैंने इस संसार को छोड़ दिया। संसार बाइबल के अंदर पहला यूहन्ना 2:15-16 पद में हम पढ़ते हैं, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन चीज़ों को दिखाता है संसार। फिर शारीरिक रिश्तेदारी, कुटुंब, मतलब स्वयं के परिवार, माता पिता भाई बहन, और उसके बाद हमारे कुटुंब के लोग, हमारे खास रिश्तेदार लोग, हमारे मित्रगण लोग, इनसे भी निकालना चाहता है परमेश्वर। इस बुलाहट के अंदर इनसे भी निकलना था इब्राहिम को। और तीसरी चीज, अपनी जन्मभूमि को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर निकल जा। अपनी जन्मभूमि को भी छोड़कर निकलना था, अर्थात वो मेसोपोटामिया उस समय में बहुत सुंदर नगर था, फेमस नगर था, और यहाँ पर किसी को अपने जगह को छोड़ना जो सुंदर मनोहर हो, प्रसिद्ध हो, बहुत कठिन होता है। इस कारण से परमेश्वर के बुलाहट के अंदर यदि हमारे जीवन में ऐसा है, तब तो समझिए कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, और इब्राहिम के समान मेरा विश्वास है, और नहीं तो फिर अल्प विश्वासी है। इब्राहिम के समान विश्वास नहीं है तो वो आशीषें भी नहीं मिलेगी, और जहाँ तक परमेश्वर हमको पहुँचा देना चाहता है वहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पाएंगे। फिर परमेश्वर के बुलाहट के लिए त्याग की आवश्यकता है।
इब्राहिम ने इतना इतना काम करना, अपने पिता के घर को छोड़ना, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ना, धन संपत्ति को छोड़ना, ये बहुत बड़ा त्याग है, सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफिशियल लाइफ है। परमेश्वर के साथ चलना, प्रभु यीशु के पीछे चलना बहुत त्याग का जीवन होता है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने एक बार पूछा था प्रभु यीशु से, प्रभु हम तो अपने माता पिता, भाई बहन, घर द्वार सब कुछ छोड़कर चले आए हैं, हमको क्या मिलेगा? प्रभु यीशु ने कहा, जिन्होंने सब कुछ को छोड़ दिया, इस समय एकदम भरपूर जीवन और उसके बाद अनंत जीवन, इस समय 100 गुना जीवन और उस समय अनंत जीवन। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये बुलाहट है। फिर जो परमेश्वर का जो बुलाहट है हमारे जीवन के लिए, यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम को न केवल प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझको ऐसे देश में ले जाऊंगा और जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, सुंदर मनोहर देश होगा, वो ऐसे देश में ले जाने की परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया था और उस पर उसने विश्वास भी किया। और इस कारण से ये आशीषें भी उसके जीवन में आई। अर्थात यदि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है तो परमेश्वर बिना आशीष दिए छोड़ता नहीं है। परमेश्वर की इन आशीषों को, अद्भुत आशीषों को या उसके अद्भुत उपायों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने किसी को बुलाया जिस प्रकार से इब्राहिम को बुलाया और उसके बाद बीच मझधार में, आधे बीच में, आधे रास्ते में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। ओ परमेश्वर ऐसा कभी करता नहीं है। अर्थात परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, हमने यशायाह 51 को 2 पद में पढ़ा था कि परमेश्वर ने इब्राहिम को जब वो अकेला था तभी उसको बुलाया। अकेला था कहने का मतलब उसका कोई संतान नहीं था, उसकी पत्नी बांझ थी, तभी परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको आशीष दिया। ना केवल भौतिक आशीषें दी उसको, परंतु उसके बाद उसको आत्मिक आशीषें भी दी। उसको उसका वंश बढ़ाया, उसके जीवन में एक पुत्र दिया इसहाक के रूप में, फिर याकूब के रूप में, फिर उसके बाद 12 बेटों के रूप में, और आज वो 12 बेटों का देश है वो इस्राएल देश कहलाता है। तो परमेश्वर जिनको भी बुलाता है उनको बिना आशीष दिए रहता नहीं हो, उनको आशीषें अवश्य देता है परमेश्वर। परमेश्वर की कॉलिंग ऐसा है, परमेश्वर की बुलाहट ऐसी है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, उसने कहा था मैं तुझको आशीष दूंगा और जो तुझको आशीष देगा वे लोग खुद आशीषित हो जाएंगे, परंतु जो तुझको श्राप देगा वे अपने ही आप श्रापित हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी आशीष है ये। परमेश्वर हमको किसी को श्राप देने के लिए नहीं बोलता। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कभी किसी को श्राप देने के लिए, परंतु श्राप के बदले आशीष दो बोला। और हमको श्राप देने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर के लोगों को या इब्राहिम के संतान को जो लोग भी कोसेंगे, श्राप देते हैं, वो लोग अपने ही आप श्रापित हो जाते हैं। ये आशीष दिया। फिर इतना ही नहीं, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। देखिए, एक तो परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार जब एक व्यक्ति को बुलाता है परमेश्वर, तो उसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के साथ उनको आशीष देता है। और उसी को आशीष नहीं देता, उसके जीवन को भी दूसरों के लिए
आशीष का कारण बना देता है। ऐसा वो परमेश्वर इसलिए बुलाता है, इसलिए हमको भी बुलाया, यदि बुलाया है तो इसलिए हमको अपनी बुलाहट को जांचना ही चाहिए। हर विश्वासी भाइयों बहनों को जांचना ही चाहिए, अपनी अपनी बुलाहट को जांचना चाहिए। क्या परमेश्वर ने मुझको ऐसा बुलाया? क्या मैं सचमुच में इब्राहिम मेरा भी पिता है? क्या मैं इब्राहिम के विश्वास की लीक पर मैं चलता या चलती हूँ? हमको अपने जीवन को जांचना ही चाहिए, और नहीं तो फिर आगे चलकर हम उन आशीषों से वंचित रह जाएंगे, अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे, उस सुंदर मनोहर देश से, उस स्वर्गीय देश से वंचित रह जाएंगे प्रिय भाइयों और बहनों। और इसलिए हमको जांचना ही चाहिए। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करे और ये सुंदर टाइटल हमारे जीवन में भी जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि इब्राहिम के जीवन में जुड़ा। पौलुस बाद में कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया में, चाहे तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी विश्वास के द्वारा तुम्हारा पिता एक ही जने है। बोला उसने, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। वो पौलुस प्रेरित ने कहा कुरिन्थियों की कलीसिया को। और वैसे ही तीमुथियुस के विषय में कहता है, मेरा सच्चा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र जो मुझसे उत्पन्न हुआ। ये विश्वास का पुत्र था तीमुथियुस। इस प्रकार से ये टाइटल, ये बहुत बड़ा पद हमारे जीवन में भी हो सकता है। हम भी बहुतों के लिए विश्वास की रीति पर आत्मिक माता पिता बन सकते हैं। यदि हमारे द्वारा कोई लोग उत्पन्न होते हैं तो हमारे विश्वास के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा। और वैसे ही प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों को कहा था यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर, अब से मैं तुमको केवल दास नहीं कहूंगा, परंतु अब मैं तुमको मित्र कहूंगा, बोला उसने। देखिए स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, वो स्वयं वो परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जो मनुष्य बना हुआ था, उसने कहा अपने चेलों को, अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा परंतु तुम मेरे मित्र हो। और उस कारण से मित्र मतलब परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध, ये संसार की चीजों के साथ लूज कांटेक्ट या ऐसे ही अस्थायी संबंध कहिए, अस्थायी संबंध। यदि थोड़ा बहुत संबंध है तो अस्थायी है, हमारी परमानेंट नहीं है। तो हम भी ऐसा बन सकते हैं नए नियम के अंदर, आत्मिक रीति से उस परमेश्वर का मित्र बन सकते हैं। जवानों के विषय में बुद्धिमान सुलेमान बादशाह ने नीति वचन 7 के 3 पद के अंदर कहा कि बुद्धि से कहा कि तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी फ्रेंड बना ले, अपनी साथिन बना ले। और बुद्धि प्रभु यीशु के लिए आया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में को भी इब्राहिम के समान ऐसी आशीषों से भर देना चाहते हैं, आशीषित कर देना चाहते हैं, बशर्ते हम भी इब्राहिम के समान उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास के साथ उसके पवित्र वचनों पर विश्वास करें, उसके पवित्र वचनों पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसके वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और इस प्रकार से अपने विश्वास को हम भी प्रमाणित करें, सिद्ध करें कि हाँ, इब्राहिम के समान हम भी विश्वास करने वाले लोग हैं।
अपने जीवित परमेश्वर से। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से हर एक की सहायता करें परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। हम भी अपने जीवनों को जांचें कि मेरा विश्वास कहाँ तक है, मेरी बुलाहट कहाँ तक है, क्या उस बुलाहट के अनुसार उस संसार से निकलकर क्या इस संसार से निकले हैं, या वहीं के वहीं फंस गए अपने किसी मित्र के कारण से, किसी वस्तु के कारण से, किसी व्यक्ति के कारण से। जैसे कि इब्राहिम अपने पिता तेरह के कारण से हारान में कितने सालों तक बस गया। परमेश्वर ने उससे बातें नहीं किया फिर से, परंतु निश्चित रूप से उसने स्मरण किया परमेश्वर की बुलाहट को, और तब कहीं जाकर वहां से निकला। ऐसे ही हमको अपने जीवनों को भी जांचना चाहिए कि हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हम कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक निकले हैं अभी तक। क्या इस संसार को हम भी अस्थायी समझते हैं, अपने आप को यात्री और परदेशी समझते हैं, या इस घर को तंबू के समान समझते हैं, अस्थायी, जो एक दिन टूटने वाला है, इस शरीर को, इस घर, संसार को, संसार के हर एक चीज़ों को, या इस संसार को ही हमने सब कुछ समझ लिया और उस परमेश्वर को छोड़ दिया। इस कारण से हम सबों को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर सबों को आशीषित करें आज के वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, इब्राहिम के जीवन के लिए, उसके विश्वास के लिए, उसकी आज्ञाकारिता के लिए, उसकी बुलाहट के लिए। हाँ प्यारे प्रभु, उसके पास तो आपका वचन भी नहीं था, पवित्र आत्मा भी नहीं था, परंतु केवल उसने आपकी आवाज को सुना था और उसने कैसा विश्वास कर लिया। अनदेखे परमेश्वर पर उसने विश्वास कर लिया। आज हमारे पास आपका पवित्र वचन है, प्रभु यीशु का पवित्र रक्त है और पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई है। क्या हमारे जीवन में प्रभु जी ये बुलाहट है, या उस बुलाहट के अनुसार हम क्या निकले हैं या निकल कर चल रहे हैं, वो स्वर्गीय कनान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपने प्रभु यीशु के समान बनते चले जा रहे हैं। हम में से हर एक की सहायता कीजिए हे परमेश्वर कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाए। विश्वास हमारा बढ़ा दीजिए, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आ जाए, आपकी एक एक प्रतिज्ञाओं पर हमारा विश्वास बढ़ जाए। प्रभु हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया है। हर एक की और सहायता कीजिए प्रभु की इन वचनों के अनुसार हम में से हर लोग अपने अपने जीवन को बहुत ही गंभीरतापूर्वक जांचने पाएं। परमेश्वर हर एक को आशीषित करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, और उसके बाद भी जो लोग सुनते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।